अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 ये स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर्स में सीखा है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। उर्दू में हस्ब ज़ैल खुदूद की जोड़ियों के मुश्तरक मसावत मालूम कीजिए। तो मुश्तरक मसावत हमें यहाँ पर मालूम करना है। दो खुदूद हमारे पास में दिए गए हैं, उन दो खुदूद की मुश्तरक मसावत क्या होती है ये हमने इंट्रोडक्शन में पहले सीखा है। अब हम उसके एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर्स में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 2x + y = 0 और 3x - y = 0। उर्दू में यहाँ पे और इंग्लिश में रहा तो एंड। अब यहाँ पे ये एक खत है और ये खत, तो इन दो खुदूद की हमें मुश्तरक मसावत मालूम करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा हल में अगर u = 0 हो और v = 0 हो, पहला जो खत होगा उसे हमें u कंसीडर करना है और जो दूसरा खत है उसे v कंसीडर करना है। तो u = 0 और v = 0 दो खुदूद हो तो उनकी मुश्तरक मसावत u × v = 0 होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो पहली मसावत होगी और जो दूसरी मसावत होगी उन दोनों को आपस में आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो जो हासिल होने वाली जो मसावत होगी वही इन खुदूद की क्या होगी, मुश्तरक मसावत होगी, वो कंबाइंड इक्वेशंस होगा। तो यहाँ पे खुदूद पहला जो खत दिया गया हमारे पास में 2x + y = 0 और 3x - y = 0 की मुश्तरक मसावत ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे ये पहला जो इक्वेशन है ये u है और ये सेकंड जो इक्वेशन है ये v। तो अब यहाँ पे इन खुदूद के हमें मुश्तरक मसावत मालूम करना है। तो 2x + y × 3x - y = 0। अब यहाँ पे ये दो खुदूद की ये क्या है, मुश्तरक मसावत है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में दो टर्म्स हमें नजर आ रही है और दूसरे ब्रैकेट में भी कितने टर्म्स है, दो टर्म। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जो पहला ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट में हर एक टर्म से नेक्स्ट ब्रैकेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस +y से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2x × 3x - y प्लस y × 3x - y = 0। पहले हमने 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर +y से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ये 2 3 6 हो जाएगा और x × x दोनों लाइक टर्म है, इसलिए x × x कितना होगा, x²। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। इस y का कोएफिशिएंट 1 है और इस x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 1 2 और ये कितना हो जाएगा, xy। उसके बाद में ये +y है, तो इस y का कोएफिशिएंट 1 है और इस x का कोएफिशिएंट +3 है, तो प्लस 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 ही रहेगा, 3 1 3 और ये हो जाएगा xy। प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे इस y का कोएफिशिएंट 1 और इस y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। कोएफिशिएंट मींस इस y का जरी, ओके। तो प्लस माइनस माइनस y × y² = 0। अब यहाँ पे x² का एक ही टर्म है और y² का एक ही टर्म है। xy और xy के हमारे पास में दो टर्म्स है, तो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनका एडिशन सबट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो माइनस का 2xy और प्लस का 3xy है। तो यहाँ पे ये हमें जो हासिल होगा ये 6x² एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा प्लस का xy, क्योंकि हमने 3xy में से 2xy माइनस किया है, तो इसलिए हमें प्लस का xy मिलेगा और साइन बड़े दर्ज का लगेगा।
माइनस का वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें इक्वेशंस हमें मिला है, ये इक्वेशंस इन खुतूत का क्या है, मुश्तरिक मसावत है, सेपरेट कंबाइंड इक्वेशन। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन से पहला तक हमारे पास में दिया गया है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा खत दिया गया है वो x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन खुतूत का भी हमें क्या करना है, मुश्तरिक मसावत डिफाइन करना है, कंबाइंड इक्वेशंस मालूम करना है। तो यहाँ पे हम हल में लिख लेंगे, अगर u इज इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 हो तो इन खुतूत की मुश्तरिक मसावत u इंटू v इज इक्वल टू 0 होती है। तो अब हमें इन खुतूत की मुश्तरिक मसावत मालूम करना है, कंबाइंड इक्वेशंस। तो खुतूत x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनकी मुश्तरिक मसावत की मुश्तरिक मसावत, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन से x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u की जगह पे x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, और v की जगह पे x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से मसावत दी जाए तो इनकी कंबाइंड इक्वेशंस मुश्तरिक मसावत क्या होती है, u इंटू v इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों को आपस में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये होता है इनका मुश्तरिक मसावत कंबाइंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा कि इस ब्रैकेट में जितने टर्म्स होंगे उन हर एक टर्म से नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला जो टर्म्स है हमारे पास में वो है x, हम x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2, फिर उसके बाद में प्लस 2 से प्लस 2y से इस ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3y प्लस 2, फिर उसके बाद में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस x का कोएफिशिएंट 1 है, इस x का कोएफिशिएंट 1 है, x इंटू x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, इस x का कोएफिशिएंट 1 और इस y का कोएफिशिएंट माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 का 3, ये हो जाएगा xy। प्लस 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 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि हमने x से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 2x। ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए प्लस का साइन रहेगा, 2 1 का 2 और ये हो जाएगा xy। प्लस माइनस माइनस 2 3 का 6, y इंटू y कितना हो जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद में ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस के साइन है, इसलिए प्लस प्लस क्या होता है प्लस होगा, 2 2 का कितना होगा 4 और ये y, इसका मतलब कितना मिला है हमें 4y। अब इस -1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं होगा, बट ये -1 है तो जो प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस प्लस का 3y और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे ये जो मसावत हासिल हुई है इनमें जो लाइक टर्म्स है वो देखना है और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर सिर्फ एक ही नजर आ रहा होगा। अब xy और ये xy, तो क्या में ये x, ये x, ये y और ये y, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन इनके साथ में होगा। तो हमने क्या किया, माइनस का 3xy था और इधर से प्लस का 2xy था, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमें माइनस का xy मिलेगा। क्या किया हमने, माइनस 3xy प्लस 2xy, तो ये माइनस हो चुका है तो ये माइनस का xy मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस का
कितना है 2x और इधर से माइनस का x है, तो प्लस का 2x माइनस का x तो कितना हो जाएगा प्लस का x, और ये माइनस का 6y² एज इट इज। उसके बाद में प्लस का 4y और प्लस का 3y, तो 4y प्लस 3y कितना होगा 7y, ये हो गया 7y, और कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास में सिर्फ एक ही है जो कि -2 है, तो एज इट इज रहेगा -2। तो ये जो हमें हासिल हुई मसावत है, यही क्या है इसकी मुश्तरिक मसावत। क्या मुश्तरिक मसावत है, x² माइनस xy प्लस x माइनस 6y² प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² माइनस xy माइनस 6y² प्लस का x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी अगर आपने लिखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर करेक्ट होगा। बट आपको क्या करना होगा, पहली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आपको कैलकुलेशंस करना है, लाइक टर्म्स और जो भी होंगे उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी आपको ध्यान रखते हुए ये हल करना होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पासिंग थ्रू द 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे इसको उर्दू में इस तरह से ट्रांसलेट किया है, नुक्ता 2,3 से गुजरने वाले और मुहद्दिदी महवरों के मुतवाज़ी खुदूद की जोड़ी की मुश्तरिक मसावत मालूम कीजिए। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, तो हमें तो पता है ये x इक्वल टू 2 है और ये y इक्वल टू 3 है। तो हमें पता है x इक्वल टू 2 किसके मुतवाज़ी होता है, y महवर के, पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 मतलब y एक्सिस पे 3 तो पैरेलल टू x एक्सिस, x महवर के मुतवाज़ी। तो वो जो दो खुदूद है, उन दो खुदूद की हमें क्या बनाना है, मुश्तरिक मसावत। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये एक था से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये तो इन दोनों की हमें मुश्तरिक मसावत मालूम करना है। तो हमें पता है नुक्ता a,2, हमें इसे जो कंसीडर किया है नुक्ता a,b से गुजरने वाले और मुहद्दिदी महवरों के मुतवाज़ी खुदूद की मसावत। तो अगर ऐसी कंडीशन दी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू b और x इक्वल टू a, मतलब पहले हम x लिखेंगे तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। अब इसलिए नुक्ता 2,3 से गुजरने वाले और मुहद्दिदी महवरों के मुतवाज़ी खुदूद की मसावत। तो अब ये हमें मालूम करना है, तो यहाँ पे हमने पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, अगर बना ले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने x महवर और y महवर बनाया है, ये x महवर हो गया है और ये y महवर, और ये x नेगेटिव होगा और ये y नेगेटिव। बट यहाँ पे तो ऐसे कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। तो अब हमें यहाँ पे पहला जो दिया गया है x इक्वल टू कितना है 2, तो x महवर पे हमें 2 देखना होगा। तो ये अंदाजा यहाँ पे 1 और ये 2, तो ये x इक्वल टू 2। तो ये जो हमने बनाया है ये x इक्वल टू 2 की मसावत x इक्वल टू 2 पर क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में y इक्वल टू 3, तो y महवर पर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, तो अंदाजन हमें यहाँ पे 3 मिला है। तो ये y इक्वल टू, तो ये y इक्वल टू 3, ये जो हमें खत मिला है ये खत, और x इक्वल टू 2 ये खत, इन दोनों की मुश्तरिक मसावत।
मतलब ये जहां मिल रहे हैं ये जो नुक्ता है ये 2,3 है, तो हमें इसकी क्या बनाना है, मुश्तरिक मसावत बनाना है। तो हमें पता है अगर कंडीशंस हमने पहले लिखा है, अगर u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 हो तो उनकी मुश्तरिक मसावत क्या होती है, u इंटू वी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये हमें जो मिल रहा है खुतूत x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना 3 की मुश्तरिक मसावत, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 का क्या बनाना है हमें, कंबाइन इक्वेशंस। ओके, तो अब यहाँ पे हमें पता है u इंटू वी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कितना, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जो हमें जो मसावत मिली है। अब इसको ये मसावत को हमने क्या किया है, ये कांस्टेंट टर्म जो राइट हैंड साइड में थे उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ चुके हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये y इक्वल टू 3 था, कांस्टेंट टर्म 3 है तो हमने उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, तो हो जाएगा माइनस, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो खत हमें मिले हैं, इन दो खत के हमें क्या बनाना है, मुश्तरिक मसावत। तो हमें पता है ये क्या होता है, u इंटू वी इक्वल टू 0, तो पहली इक्वेशन से हमारे पास में x माइनस 2 और दूसरी इक्वेशन से y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। u की जगह पे क्या है, x माइनस 2 और v की जगह पर था y माइनस 3। अब इन दोनों का हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। अब पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स है और दूसरे ब्रैकेट में भी कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स। तो पहले ब्रैकेट में जितने टर्म्स है तो उतने टर्म्स से दूसरे ब्रैकेट को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। तो x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, x इंटू वाई माइनस 3, उसके बाद में माइनस टू इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x से y को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, xy प्लस x से माइनस 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 3x मिलेगा, फिर माइनस 2 से y को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, वाई स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए पहले टर्म्स पे एक्स वाई ही रहेगा, फिर एक्स रहेगा, फिर वाई रहेगा और फिर कांस्टेंट टर्म। तो उसी तरह से ये हमें फॉर्मूला है, हम इसको एज इट इज रखते हैं, और ये जो मसावत हमें हासिल हुई है यही मसावत इन दो हुदूद की क्या है, मुश्तरिक मसावत है। एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। उर्दू में इस तरह से है, हस्बल मसावतों से जाहिर होने वाले खुतूत की अलहदा मसावतें मालूम कीजिए। पहले एग्जांपल्स में हमने क्या देखा है कि हमें दो अलहदा मसावतें दी गई थी, उनका हमें क्या बनाना था, मुश्तरिक मसावत बनाना था। अब हमारे पास में यहाँ पे मुश्तरिक मसावत दी गई है और उस मुश्तरिक मसावत का क्या बनाना है, अलहदा मसावतें मालूम करना है। तो इंग्लिश में हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। हमें क्या करना है, सेपरेट इक्वेशंस डिफाइन करना है। इसका जो ऑफ द फॉलोइंग लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो दी गई कंबाइंड इक्वेशंस है, इस कंबाइंड इक्वेशंस का हमें सेपरेट इक्वेशंस मालूम करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ लिखा गिवन इक्वेशंस दी गई हुदूद की जोड़ी के मुश्तरिक मसावत। तो हमारे पास में जो मसावत दी गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कि फैक्टराइजेशन तो हम कर नहीं सकते, यहाँ पे फैक्टराइज होगा क्या, नहीं होगा, बट हमें कुछ फैक्टराइज के फार्मूले पता है
जैसे कि हम फार्मूला एक जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम ये फॉर्म में से कन्वर्ट कर दे तो इसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं और उसका सेपरेट इक्वेशंस अलग मसावत मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टर्म हमें नजर आ रहा है वो ऑलरेडी ए स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। अब हमें इसको बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है और इधर से 4 है, तो 4 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर को एज इट इज, और इसे लिखा 2y और 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें इक्वेशंस यहाँ मिल रहा है ये इस तरह से मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए की जगह पे x है और b की जगह पे 2y है, तो इसका फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा x माइनस 2y और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब एक तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इन दोनों में से किसी ने एक ने तो 0 दिया होगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। उर्दू में अगर लिख रहे हैं तो या, और इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं और, तो हमने यहाँ पे उर्दू में ही लिखते हैं या। x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, एक तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ पे हमें ये जो मसावत हासिल हुई है यही इस मसावत की क्या है, अलहदा मसावत है। जो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 था, तो इसकी एक इक्वेशन क्या है x माइनस 2y और एक इक्वेशन क्या है x प्लस 2y। तो अगर हम इनको मिला दें तो फिर से हमें ये फॉर्म मिलेगा, और इनको फैक्टराइज कर दे तो सेपरेट इक्वेशन हमें ये मिलेगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन से हमारे पास में 3y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहला जो टर्म हमें दिख रहा है वो 3y स्क्वायर और जो दूसरा टर्म है वो 7xy है। अब यहाँ पे जो था इस तरह से हम इसे कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, बट यहाँ पे इतना हम जरूर कर सकते हैं कि पहला जो टर्म है हमारे पास में इसमें y स्क्वायर है और इधर का जो दूसरा टर्म है इसमें xy है। इसका मतलब इनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें से y, अगर हम कॉमन ले लिए तो ये आसानी से फैक्टराइज हो जा रहा है। अब यहाँ पे हल में हम लिखेंगे दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत गिवन कंबाइंड इक्वेशंस। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, गिवन कंबाइंड इक्वेशंस, और उर्दू में अगर लिख रहे हैं तो दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत। तो यहाँ पे हमने दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत लिखा 3y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक y। तो y हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 3y, और 7xy के पास से हमने y कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ओनली 7x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये फैक्टराइज फॉर्म में है, y इंटू 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हमें y इक्वल टू 0 या 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिए गए कद की जो मुश्तरिक मसावत थी तो उसकी अलहदा मसावत हमें क्या मिली है, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, रिक्वायर सेपरेट इक्वेशंस 7x प्लस 3y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, और उर्दू में हम लिख लेंगे ये अलहदा मसावतें हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था सेपरेट इक्वेशंस का और ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0। ये जो कंबाइंड इक्वेशंस दिया गया है, इस कंबाइंड इक्वेशंस को हमें सेपरेट इक्वेशन डिफाइन करना है उर्दू में। जो मुश्तरिक मसावत दी गई है, इन मुश्तरिक मसावत की हमें अलहदा मसावतें बताना है कि वो दो कौन से खुतूत थे जिनको मिला के ये मसावत हासिल हुई थी, तो वो खत हमें बताना है। तो यहाँ पे हम हल में लिखेंगे दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत क्या है हमारे पास में 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 5 कॉम्प्लेट स्क्वायर नंबर नहीं है, x² ऑलरेडी है और 9 कॉम्प्लेट स्क्वायर नंबर है, y² ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है और हमें आगे ये फार्मूला अगर इस्तेमाल करना है a² माइनस b² का, तो हमें पहले उसको a² माइनस b² के फॉर्म में लाना होगा और उसके बाद में हम उसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो पहला जो टर्म है उसको हमने लिखा 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0। तो इस 5 को हमने लिखा रूट में, तो √5 और इधर से x और होल ब्रैकेट के स्क्वायर कर दिया। अब ऐसा करने से यहाँ पे इसके रियल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, होल ब्रैकेट का स्क्वायर किया है। तो अगर हम स्क्वायर इसको दे दे तो ये x² मिल जाएगा और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रियल टर्म हमें फिर से वो मिलेगा, ठीक है। बट ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a² माइनस b² के फॉर्म में लिखना है और इधर से 9 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसको रूट में लिखने की जरूरत नहीं। बट हम इसे इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3y और 3y का क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, अगर स्क्वायर सेपरेट किया तो ये y² दे देगा और 3 का स्क्वायर क्या देगा, 9 देगा। तो इस तरह से ये हमें मिला है a² माइनस b²। अब हम जानते हैं a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो a की जगह पे कितना है यहाँ पे √5x और b की जगह पे कितना है 3y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5x माइनस 3y इंटू √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिला है, फैक्टराइज फॉर्म। अब यहाँ पे हम इसे इक्वल टू 0 बता देंगे और इसको इक्वल टू 0 बता देंगे, तो जो मसावत हासिल होगी वही क्या होगी, इसकी अलहदा मसावत होगी। तो यहाँ पे √5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 या √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, रिक्वायर सेपरेट इक्वेशंस √5x माइनस 3y इक्वल टू 0 और √5x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये दी गई खुतूत की क्या थी, मुश्तरिक मसावत, सॉरी अलहदा मसावत। जो दूसरा खत है x² माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास में दी गई है, इन दो टर्म में यहाँ पे इधर से x² और इधर से कोई भी स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं है, बट एक 4 दिया गया है, 4 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो अगर हम इसको क्या लिखें, रूट में अगर लिखें तो भी चलेगा और इसे 2 मतलब 2√xy का होल स्क्वायर ऐसा करो। बट ऐसा करने की कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि दो टर्म्स है और इन दो टर्म में कॉमन क्या नजर आ रहा है हमें, x। तो हम x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत, दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत है x² माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब इनमें से यहाँ पे कॉमन क्या नजर आ रहा है, x। तो x को कॉमन लिया, x इन ब्रैकेट x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये फैक्टराइज फॉर्म हो चुका है, हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 या x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये जो हमें मसावत हासिल हुई है, ये मसावत ही क्या है, अलहदा मसावत है इस मुश्तरिक खत की। और इंग्लिश में अगर लिखना है, रिक्वायर सेपरेट इक्वेशन था x इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो मसावत दी गई है, ये मसावत कौन सी है? मुश्तरिक मसावत है, सेपरेट इक्वेशंस है, कंबाइंड इक्वेशंस है। तो हमें इसका सेपरेट इक्वेशंस मालूम करना है और उर्दू में अलहदा मसावत मालूम करना है। तो यहाँ पे मसावत है 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो अभी तक हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किए दो क्वेश्चंस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, उसको हमने आसानी से फैक्टराइज किया है। अब यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, जैसा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो उसी तरह से हम यहाँ पे ये जो दो दर्जा हम जिनसे मसावत इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो हासिल दरब है 8 3 24, 8 3 कितना हो रहा 24, इसका मतलब माइनस का कितना 24, और यहाँ पे इनका जो सम है वो माइनस का 10 है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर सर्च करना है जिनका प्रोडक्ट माइनस 24 आना चाहिए और उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए माइनस का 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से अगर हमने किया 6 into 4 भी कितना होता है 24 होता है, और इन दोनों के अगर हम एडिशन करें तो 10 होगा। बट यहाँ पे अगर हम माइनस का 6 और माइनस का 4 करें तो माइनस का 10 हो जाएगा। अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करें माइनस का 6 इंटू माइनस का 4 तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए पॉजिटिव नहीं चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो ये फैक्टराइज नहीं हो गए, तो इसलिए दूसरा देखते हैं हम। तो दूसरा क्या होगा 12 इंटू 2 अगर हमने किया 12 टू द 24, अगर एक माइनस रखा और एक प्लस रखा तो माइनस किसे रखना होगा बड़े अदद को, क्योंकि हमें माइनस का 10 चाहिए और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये फैक्टराइज रखना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया 12 और इधर से 2, तो इसे हमने माइनस का साइन और इसे प्लस का साइन दिया, तो माइनस का 12 और प्लस का 2 तो कितना दे देगा माइनस का 10, और माइनस प्लस माइनस 12 टू द 24। तो ये जो हमने फैक्टराइज किया है ये करेक्ट है, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले आपको इस तरह से चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई हो रहा, और उसके बाद में जो भी सम दिया तो ये आपका जो फैक्टराइज आपने किया है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो माइनस का 10xy है उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हल में लिखा दी गई खुतूत की मुश्तरिक मसावत 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने लिखा पहला टर्म एज इट इज माइनस का 3x स्क्वायर, और इस 10xy को हमने इस तरह लिखा माइनस का 12xy प्लस का 2xy। तो माइनस का 12xy और प्लस का 2xy कितना दे देगा माइनस का 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें जो टर्म्स हासिल हुई है वो टोटल टर्म्स है कितनी 4। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो फिलहाल इनमें कॉमन क्या नजर आ रहा है x, और x के अलावा 3 भी हमें कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि 12 में 3 छुपा हुआ है तो हम उससे कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3x कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा x, और इस 12 के पास से हमने 3 कॉमन लिया तो ये कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4y। अब चेक कर लो 3 1 3 x into x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 4 12, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये xy तो xy, तो ये इधर का सेटिस्फाई हो चुका है। नाउ अब इसके पास से हमें y नजर आ रहा है तो y को लेंगे और उसके साथ में क्या लेंगे हम 2, क्योंकि यहाँ पे 2y हमने कॉमन लिया तो इसके पास में बचेगा x, और उसके बाद में यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस 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 ही रहेगा 2 1 2, और ये हो जाएगा xy प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और y into y स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे जो दोनों ब्रैकेट है वो सेम है या नहीं है। तो पहला ब्रैकेट x माइनस 4y दोनों भी क्या है सेम है,
अब यहाँ पे ये एक टर्म है और ये टर्म, तो ये कितने टर्म्स है? दो टर्म्स, मतलब चार टर्म कन्वर्ट हो चुके हैं दो टर्म में। अब इन दो टर्म में से फिर से हमें जो कॉमन नजर आ रहा है वो क्या है? x माइनस 4y। तो यहाँ पे हमने इन दो टर्म में से x माइनस 4y को कॉमन लिया है, x माइनस 4y, और फिर क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये अलहदा मसावतें हैं इस मुश्तरिक खत की, x माइनस 4y इक्वल टू 0 और एक है 3x plus 2y equal to 0. Require separate equations. Okay.